हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 5 तक के पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से जाकर देख लें। और हाँ फ्रेंड्स, हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहाँ से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है उसे हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं हैं। तो चलिए, इसमें फ्रेंड्स हमारा 8 प्रश्न टोटल दिया हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन हमारा पूर्ण घन है और कौन हमारा पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा 400। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा हमारा 200 बार में। उसके बाद फिर हम 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा हमारा 100 बार में। और उसके बाद फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा हमारा 50 बार में। और उसके बाद फिर से हम लगाएंगे 2 से तो 25 बार में। और इस बार हम 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा हमारा 5 बार में। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तोड़ लेना है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉपी को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर जब हमारा स्क्वायर रहता था तो याद कीजिए उसमें क्या देखते थे, जोड़ा में जो 2 2 का जोड़ा हो जाए। लेकिन इसमें क्या हमारा घन निकालना है, तो यहाँ पर हम 3 3 को लेकर चलेंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 गो 2 है तो 1 2 3 4 गो 2 लिख देंगे। 2 हमारा 5 है तो 2 बार हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम 3 गो 2 निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर घन निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 3 के जोड़ा में लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पर हमारा शेष क्या बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा और यहाँ पर 5 भी शेष बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा 2 अगर और रहता 2 बार तब हमारा घन हो सकता था, और 5 एक बार और रहता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 अब 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। देखिए 2 हमें 2 और चाहिए था, अब 5 हमें एक और चाहिए था, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 5 3 के समूह में नहीं है। अतः जो हमारा ये प्रश्न में दिया हुआ था 400, वो लिख देंगे यहाँ पर कि 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर जो हमारा समूह में नहीं था, देखिए अगर यहाँ पर 2 हमारा 2 बार और रहता तो 3 बार हो जाता, तो हमारा ये पूर्ण घन हो सकता था। और 5 यहाँ पर 2 गो है तो 5 एक और रहना चाहिए था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पहले नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे नंबर प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा 342। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख करके इसको हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगा दीजिए तो 17 दूनी 34 और 2 एकम 2। यहाँ पर हो चुका है क्या हमारा 171। तो देख लीजिए अब यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं, तब 3 से देखिए 7 1 8 1 9, तो ये 3 से हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स 3 5 15 और 2 21, तो यहाँ पर 3 7 21 लग जाएगा। इसके बाद में फिर हम 3 से लगाएंगे तो 19 या 57 लग जाएगा। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स अब हमारा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। ठीक है, अब बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर तो कोई भी 3 के पेयर में नहीं है। यहाँ पर 2 भी एक बार है, 3 भी 2 बार, एक बार और होना चाहिए, 19 भी एक बार है, 2 बार और होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कोमा, यहाँ पर देखिए 3 है, ये हमारा 19 है। यहाँ पर ये हम 3 लिख रहे हैं और ये हमारा 19 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर 3 के समूह में नहीं है, क्योंकि अगर 3 के समूह में होता तब तो हमारा घन हो ही जाता। तो लिख देंगे 3 के समूह में नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स लिख दीजिएगा कि अतः 342 हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पहले नंबर और दूसरे नंबर प्रश्न हल हो गए हैं। चलिए अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने देख लीजिए, हम तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्न पहले से ही लिखे हुए हैं। तीसरे नंबर में देख लीजिए यहाँ पर क्या है 68 और 600। तो यहाँ पर हम 68 और 600 लिख कर यहाँ पर अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 तिया 6, यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर देते चलते हैं। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 17 दूनी 34 हो जाता है, 15 दूनी 30, 1 0। फिर हम 2 से लगाएंगे 2 8 16, 11 बचेगा तो 2 5 10। उसके बाद फ्रेंड्स 15 हो जाएगा तो 2 7 14 और 2 5 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब लास्ट में हमारा 5 है, तो 5 से विभाज्यता के नियम तो आपको पढ़े ही होंगे। 5 से विभाज्यता का नियम होता है जिसके लास्ट में 0 और 5 लगा रहे, तो 5 से इसमें लगा देंगे हम। 5 से एक बार में हमारे यहाँ पर 3 और 5 35, तो 5 7 35 कट जाएगा और यहाँ पर 75 हो गया, तो यानी 15 5 75 लग जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 16 17 21, 5 24, अब 5 तिया के 15। अब 343 देख करके तो आपको वैसे भी याद आ जाना चाहिए कि हमारा 7 का क्यूब होता है, तो 7 से लगा दीजिए। 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 चौवा 28 4 बार में, और यहाँ पर बच जाएगा 6 और 3 63, तो 7 नमा के 63। अब फिर 7 से लगा देंगे तो 7 बार में क्या हो जाएगा हमारा 49। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 2 हमारा 3 बार है, अब 5 हमारा 2 बार है, लेकिन 7 हमारा 3 बार है, यानी कि 5 हमारा यहाँ पर 3 के समूह में नहीं है। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 68,600 हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम चौथे नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो चौथे नंबर में सबसे पहले तो 2 से ही लगाएंगे हम, 2 7 4 4, यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम 2 से यहाँ पर लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 कट जाएगा हमारा, फिर क्या बचेगा 7, तो 2 तिया के 6, 1 का 4 14, तो 2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 8 के 16 और 2 छक 12। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौ 8 और 2 तिया 6। देखिए फ्रेंड्स अभी 343 हम जस्ट निकाले हैं, 7 का क्यूब होता है, यहाँ पर 7 से लगा दीजिए तो 49 बार में, फिर 7 से लगा दीजिए तो 7 बार में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 हमारा 3 बार मिल चुका है, 7 भी हमारा यहाँ पर 3 बार मिल चुका है, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा दोनों 2 और 7 जो है, जो दोनों हमारा 3 के समूह में है। यहाँ पर लिख देंगे कि 2 और 7, यहाँ पर 2 और 7 था, तो लिख देंगे 2 और 7 3 के समूह में है, अतः 2744 हमारा पूर्ण घन संख्या होगा, या फिर है आप लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 4th नंबर प्रश्न भी खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर देख लीजिए 5वें नंबर और 6ठे नंबर दोनों प्रश्न फ्रेंड्स हम पहले से ही लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 5वें को हल करेंगे। तो यहाँ पर है 800, तो यहाँ पर ही फ्रेंड्स हम लगा देते हैं प्रश्न में ही। 2 से लगा देंगे 400 बार में, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 200 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 बार में। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अभी आगे लगाते जा रहे हैं, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, और फिर जब 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा इतना बार लग चुका है। यहाँ पर देखिएगा 2 हमारा कितना बार है 3 बार, और यहाँ पर देखिए 2 और 5, 2 भी हमें एक और चाहिए और 5 भी एक और चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर पूर्ण घन बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा 5वें नंबर प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अब हम 6ठे में आते हैं। यहाँ भी फ्रेंड्स सबसे पहले हम 2 से ही लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम जल्दी जल्दी कैसे लगा रहे हैं। अगर आपको भी फ्रेंड्स अगर विभाज्यता के नियम अच्छे से याद है तो आप भी ऐसे ही लगाइएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पर जब 2 से लगाएंगे तो 2 बार में 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 के 16। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक बार में, यहाँ पर भी एक बार में 13 बचेगा, तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौ 8। 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4। उसके बाद फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 2 से एक बार में और 2 छक 12। फिर 2 से लगाते चलिएगा, 2 से 1, 2 चौ 8, 2 अपन 10, 2 8 के 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 दूनी के 4 और 2 9 के 18। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या बच गया है 729। अब याद कीजिए 729 किसका भी यहाँ पर क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब होता है। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 9 से लगा देते हैं, 9 8 72 और 9 से एक बार में, अब फिर 9 से लगाएगा तो 81, 9 बार में आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 हमारा 3 बार है, यहाँ पर 2 भी हमारा 3 बार है, और यहाँ पर 9 भी हमारा 3 बार है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा क्या, जब 3 3 के समूह में तो हो ही गया है, तो जब 3 के समूह में है तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण घन संख्या
होगा या फिर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा 6ठे नंबर प्रश्न तक हमारा हल हो गया है। अब हम आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि अंत में हमारा 5 है। तो चलिए अब 3 से देख लेते हैं। सबसे पहले 8 4 12 और 12 3 15 और 7 और 5 12, 15 12 कितना हो जाएगा हमारा 27। तो देखिए फ्रेंड्स अगर 27 है तो ये तो हमारा 3 से कट ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगा दीजिए। 3 से एक बार में यहाँ पर कितना बच जाएगा 10, तो 3 तिया के 9, फिर 18, 3 छः 18, 3 से एक बार में, और यहाँ पर 75 है तो 25 तिया 75 हो जाता है। फिर हम देखिए यहाँ पर चेक कर लेंगे कि 3 से लगेगा कि नहीं। तो 3 1 4 और 6 4 10 और 5 2 7 और 7 1 8 और 10 8 18, तो 3 से 18 भी कटता है। यहाँ पर लगाएंगे 3 4 12 16, तो 3 5 15, 11 है तो 3 3 9 22, 3 7 21, 3 5 15। इसके बाद फ्रेंड्स फिर हम 3 से लगाएंगे। 3 से एक बार में, फिर यहाँ पर 15, तो 3 5 15, 3 से एक बार में 25 तिया 75। इसके बाद फ्रेंड्स फिर हम चेक करेंगे 3 से क्या अभी भी लग रहा है। तो 5 1 6 और 6 1 7 और 7 2 9 और 9 5 14, जो कि फ्रेंड्स 3 के पहाड़ में 14 नहीं आता है, लेकिन लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से तो लगेगा ही। 5 या 15, ये हमारा कट गया है। अब फ्रेंड्स देखिए 5 से तो एक बार में लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर 0 दे देंगे। और 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक है। इसके बाद हम फिर से हम 5 से ही लगाएंगे। 5 6 30, यहाँ पर लग गया है, अब कुछ नहीं है तो 0 और 5 5 25। फिर फ्रेंड्स हम 5 से ही लगाएंगे। यहाँ पर 12 25 60 हो जाएगा। और एक बार में क्या लग जाएगा 1, 5 को फ्रेंड्स एक बार पढ़ेगा तो 5 आ जाएगा कि नहीं। अब हम देखिए 121 है तो इसको तो डायरेक्ट लगा दीजिए 11 से, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 से लगा देंगे 11 बार में। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉपी को हम ऊपर खिसका लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 3 हमारा कितना बार है, तो 3 बार। यहाँ पर 5 हमारा कितना बार है, तो 3 बार। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमारा 11 3 के समूह में है, तो नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 11 3 के समूह में नहीं है, अतः ऊपर फ्रेंड्स प्रश्न में दिया हुआ है 40 83 75 पूर्ण घन संख्या नहीं होगा या फिर पूर्ण घन संख्या नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9000 को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम 2 से ही लगा लेंगे। 45 दूनी 90 हो जाता है हमारा, और 2 शून्य बच जाएगा, उसको लिख दीजिए। फिर 2 से लगाएंगे तो 22 दूनी 44, 2 5 10 और 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 5 10। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या 3 से लग रहा है, 5 2 7 और 2 9 बिल्कुल लगेगा। तो 3 3 9 और यहाँ पर 22, 3 7 21, 3 5 15। उसके बाद फ्रेंड्स फिर 3 से लगा देंगे। 3 से एक बार में, यहाँ पर 25 या 75। अब फ्रेंड्स देखिए 5 2 7 1 8 हो जाता है हमारा, ये हमारा 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगा दीजिए 25 बार में 125। फिर 5 से लगा दीजिए 5 बार में 25। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 हमारा 3 के समूह में है, 5 भी हमारा यहाँ पर 3 के समूह में है। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमारा 3 है जो कि 3 के समूह में है, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 के समूह में नहीं है, अतः 9000 पूर्ण घन संख्या नहीं होगा या फिर नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 7वें नंबर और 8वें नंबर दोनों प्रश्न हल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर प्रश्न पूरा हल कर लिया, जिसमें फ्रेंड्स टोटल 8 प्रश्न थे। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 8 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसलिए फ्रेंड्स हम आपके सामने एक एक स्टेप लिख कर चले थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप 8 प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी भी आप कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो नहीं समझे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देख लीजिए ये दूसरे नंबर से लेकर के यहाँ पर 4 प्रश्न था, और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर 3 प्रश्न हमारे शेष रह गए, जो कि फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।